प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश सुख सौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतां नमामि। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, राम के समस्त देवी देवताओं की जय, आवाहित प्रतिष्ठित देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आप सब परम मंगलमय भगवत स्वरूप कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरूपी दाम्बरधारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं। व्यास स्वरूप बैठे हुए सुख स्वरूप हमारे भाई जी आपको बहुत ही सार गर्भित कथाओं का रसस्वादन करा रहे हैं। हमको आमंत्रित किया गया कि आप थोड़ा आइए कथा में कुछ कथा सुनिए, कुछ कथा के बारे में कहिए। कथा के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि कथा तो सागर है। मति अनुसार राम गुण गावश, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान की कथाओं का विमोचन करते हैं और इन कथाओं के माध्यम से जो श्रोता होते हैं इनका ज्यादा कल्याण होता है। आज की कथा आप सुन रहे हैं। कल रुक्मिणी माता भगवान से निवेदन करी तो क्या कही? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवतांते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंग तापम। हे भगवान, मैंने जीवन में आपको देखा नहीं है, सिर्फ आपके बारे में सुना है महापुरुषों के मुख से, और आपको देखने की उत्कंठा मन में बनी हुई है। आपको पाने की इच्छा मेरे मन में है। हम जो कथा सुनते हैं महापुरुषों के मुखारविंद से, उससे हमको भगवान से मिलने की इच्छा होती है, तभी यह कथा सार्थक होता है। कथा आत्मरंजन के लिए होती है बंधुओं, मनोरंजन के लिए नहीं होती। यह भागवत कथा है। निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखात् अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभावुका। यह कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। वृक्ष तो स्वर्ग में रह गया, फल हमारे बीच में है। फल में स्वाद है, वृक्ष में कोई स्वाद नहीं, लेकिन बिना वृक्ष का फल आ सकता भी नहीं। भागवत के सामने जो बैठकर जो कल्पना करेगा, आज भी इस कलिकाल में भागवत उसको पुष्ट करता है, सिद्ध करता है। जो जिस इच्छा से भगवान के सामने बैठता है, धार्मिक विचार हो तो भगवान उसको पूरा कर देते हैं। ये साक्षात कल्पतरु का पका हुआ फल है। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, जही इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवत प्रसाद से सब कुछ मिलता है। समस्त राधा माधव के चरणों में प्रेम करने वाले धार्मिक बंधुओं, माताओं, अग्रगण्य हमारी जो माता जी बैठी है, पंडित श्री रविकांत शास्त्री जी की माता जी, उनको प्रणाम करते हुए हम क्या कहें, क्या बोले। यहाँ तो आप व्यास स्वरूप महाराज के मुखारविंद से भगवान की कथा सुन रहे हैं, लेकिन बस इतना प्रेरित करना चाहते हैं कि इस कलिकाल में भगवान की कथा ही व्यथा मिटा सकती है, भगवान की कथा ही कल्याण कर सकती है। इसलिए जहाँ कहीं भी भगवान की कथा हो, एक घड़ी याद हो, घड़ी याद हो कि पुण्य याद तुलसी चर्चा राम की, तो कटै कोटि अपराध। गोस्वामी जी ने कितनी बात कही, कटै कोटि अपराध। थोड़ा बहुत नहीं, एक दो अपराध की बात नहीं किया गया, करोड़ों अपराध कट जाते हैं भगवान की कथा में जाने से, सत्संग में जाने से। ये सत्संग बिना भगवत कृपा से मिलता भी नहीं। यह सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवत कृपा हो तो सत्संग में आने का विचार बनता नहीं। तो कथाएं तो बहुत होती है, श्रोता सोचते हैं आज जाएंगे कल जाएंगे, कहते कहते 7 दिन निकल जाता है, लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, बिनु सत्संग विवेक न हो, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवत कृपा जब होती है तब जाकर कथा में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ जो आप सब बैठे हो, भगवान के चरणानुरागी हो, भगवान के कृपा पात्र हो, भगवान की अहेतु की अनुकंपा कृपा है, तब जाकर आप यहाँ इतने समय तक बैठ पा रहे हो, कथा सुन रहे हो। मनुष्य जीवन का सबसे श्रेयस्कर कर्म है भगवान की कथा से प्रेम करना। कथा से प्रेम करोगे तो व्यथा मिट जाएगा। बताइए, रामचरितमानस में हनुमान जी जब गए माता सीता जी को ढूंढने के लंका में प्रवेश किया, तो भगवती माँ सीता के जो दुख थे वो दूर कब हुए? रामचंद्र गुण बरनन लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा का वर्णन हनुमान जी जब करने लगे अशोक वाटिका में, तो उस भगवान की कथा का वर्णन सुन करके सीता जी के दुख दूर हो गए। इसलिए रुक्मिणी माता ने भी पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते।
जब जब मैं आपके बारे में सुनती हूँ, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम, मेरे दुख दूर हो जाते हैं। हाँ? और मेरी उत्कंठा होती है भगवान की मैं आपको देख लूं। हाँ? आप कथा सुनोगे तब न मन होगा वृंदावन जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे, जगन्नाथ जी जाएंगे। भगवान की लीलाओं को सुनोगे तो देखने की इच्छा होती है। जिनको कभी सुना ही नहीं उनको देखने की इच्छा क्या होगी भाई? हाँ, देखने की इच्छा होगी, देखोगे, जानोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा सहज में। सच्चा प्रेम जीवात्मा का परमात्मा से ही होता है। बाकी संसार का जो प्रेम है वो बनावटी है, कुछ क्षण के लिए है। हाँ, कुछ क्षण रहने के बाद वह प्रेम नष्ट हो जाता है। हम साधारण प्रेम को, जिसको आसक्ति कहते हैं, उनको प्रेम की उपमा दे रहे हैं, लेकिन जो परम पिता परमेश्वर का प्रेम है उस प्रेम को हमने पहचानने का प्रयास नहीं किया। उस प्रेम को पहचानने के लिए हमको ऐसी कथाओं में आना पड़ेगा, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, फिर भगवान से सहज में प्रेम हो जाएगा। पहले के बुजुर्ग पढ़े लिखे कम होते थे, लेकिन कोई भी उनके जीवन में दुख होता था तो 2 नारियल लेकर बजरंगबली के पास चले जाते थे। बदना बदत हर महाराज कि ऐसे हो जाती होता था भाई। पहले होता था, आज भी है, आज भी वही गंगा जल है, आज भी वही अग्नि है, आज भी वही सूर्य है, आज भी वही प्रकृति है, लेकिन थोड़ा सा बनावटीपन ज्यादा आ गया है। आज हम लोग चंदन लगा के, धोती कुर्ता पहन के भगवान की कथा की ओर बढ़ेंगे तो लोग हंसते हैं, अरे बड़ा धार्मिक बन रहा है, हम इसको जानते हैं। क्या जानते हो भाई? सबका समय एक जैसा नहीं होता, समय परिवर्तन हो जाता है। जुड़िए, जोड़ने का प्रयास करिए। ऐसे जो नवयुवक कथावाचक हैं हमारे भाई, ऐसे लोगों से थोड़ा, क्योंकि वो भी अभी उतने पके हुए नहीं हैं, लेकिन पक जाएंगे। जिस हिसाब से कथा कर रहे हैं, बहुत सुमधुर कंठ से कथा कह रहे हैं। हम कथा सुनने के लिए आए थे, लेकिन दिनेश भैया ने बैठा दिया थोड़ा सा बोलने के लिए। ज्यादा क्या बोले, बहुत सुंदर कथा आएगी अभी। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा चरित्र। क्या था सुदामा जी के पास? कोई संपन्नता, कोई वैभवता, कुछ नहीं, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम था, मिलने की उत्कंठा थी। एक दिन आएगा, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। कुंती माता ने भगवान से कह दिया कि मुझे कष्ट दो। थोड़ा गौर करिएगा कथा में। कुंती माता ने भगवान से क्या मांगा वरदान? विपतः सन्तु न सस्वत्र तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यात अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु, मेरे जीवन में विपत्ति आए, विपत्ति आए, विपत्ति आए। क्यों? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम लिवाए। सुख में लोग भूल जाते हैं भगवान को, दुख आता है तो कोई दरबार समझ नहीं आता, भगवान के द्वार समझ आते हैं। तो जो अगर भगवान का अहरनिश चिंतन करता है, उसके जीवन में दुख आता नहीं, दुख की कल्पनाएं बस आती हैं। संत कहते हैं, भैया पानी गिरेगा ना तो छतरी के अंदर रहोगे तो भीगोगे नहीं, घर के अंदर रहोगे तो बिल्कुल भी नहीं भीगोगे। ये छत्र है भगवान का, सुनते रहोगे, अभ्यास में रहेगा। दुख आएगा तो भगवान के छतरी के अंदर आने का प्रयास करोगे, बच जाओगे, कल्याण हो जाएगा। ये कलिकाल है। इस कलिकाल में महाराज विचार करिए कि क्या हो रहा है वर्तमान में। कथाएं तो बहुत हो रही है, सुनते भी बहुत लोग हैं, लेकिन धारण बहुत कम लोग कर रहे हैं। भगवती माता कुंती ने दुख मांगा, भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, बुआ मेरे पास नहीं है। तुम दुख मांग रही हो, मेरे पास दुख ही नहीं है। भगवान का नाम रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या रखा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं, उस भगवान के पास दुख दूर होता है आने से। यहाँ दुख और नहीं होता। ये भगवान है, दुख दूर करते हैं। हाँ, देर हो जाएगा लेकिन अंधेर नहीं होगा। आज अर्जी लगाओगे तो 2 साल, 4 साल, 5 साल लग सकता है मिलने के लिए, क्योंकि भगवान के पास कई लोग अर्जी लगा के बैठे हुए हैं। भाई हमारी बारी आएगी, लेकिन ये बात ध्यान रखे, हम जो कथा सुन रहे हैं ये हमारे आत्म कल्याण के लिए है, आत्मरंजन के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं है। इस कथा को सुन करके हम हृदय में धारण करें कि हमें क्या करना है, क्यों मनुष्य का शरीर मिला, क्या खाने पीने, हंसने, नाचने, गाने के लिए? भरत जी ने तो कह दिया, नायम देहो देह भाजम लोके कष्टान कामान न हृदय पेट भुजांग। शरीर अगर पुत्र उत्पत्ति करने के लिए मिला है तो पशु भी करते हैं, भोजन के लिए मिला है तो भोजन करते हैं। आप रोटी दाल चावल खाते हैं, वो घास खाते हैं। शयन के लिए मिला है, आप डनलप के गद्दे में सोते हैं, वो महाराज ऐसे ही गोष्ठ में सो जाते हैं।
बराबर हम में और मनुष्य में है, लेकिन धर्म एक ऐसा अधिक है मनुष्य के अंदर जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। जो मनुष्य मनुष्य होकर धर्म नहीं करता, भगवान से प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति परम श्रेया शास्त्र सार तथैव च। भागवत में लिखा, भगवान से प्रेम करना ही धर्म है, चाहे किसी भी प्रकार से हो। सबरी ने प्रेम किया, मीरा ने प्रेम किया, रुक्मणी ने प्रेम किया, जो भी प्रेम करता है वही धर्म कहलाता है। और वही धर्म में हम आप सब बैठे हुए हैं।